हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवम गोस्वामी आज फिर दोबारा आ चुका हूं नेक्स्ट पार्ट को लेके, जो कि आपका कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 में, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ने वाले हैं। सारे वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस हम सारे पढ़ लेंगे। आपको ट्रिक्स भी दूंगा, कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाए, वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। पहले आज क्या कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं, हम कवर करेंगे अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जिसमें आपके सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे, और कुछ खास बातें बताई जाएगी जो ये ब्लैंक छोड़ा गया है। एंड लास्टली हम पीवाईक्यूज और प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे बहुत सारे, जिससे हमें इस पे कमांड आ जाए, इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए, ऐसे सारे निपटा देंगे। एंड लास्टली कंक्लूड करेंगे अपने चैप्टर को। देन चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मैंने बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन इज लाइक बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती। जैसे मैं 4 5 6 7 बेस्ट फ्रेंड्स खड़े हैं, उन्होंने एक का हाथ दूसरे का पकड़ रखा है, दूसरे ने तीसरे का पकड़ रखा है, तीसरे ने चौथे का पकड़ रखा है, बट दोनों हाथ दो सेम बंदों को नहीं पकड़ेगा। दैट कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन, जस्ट लाइक दैट। देखिए ये वाला हाथ फ्री है, ये पर्सन के 2 हाथ है, ये वाला फ्री है, ये वाला हाथ इस वाली फ्रेंड ने पकड़ रखा है, बट इसका ये वाला जो हाथ है उसने वही फ्रेंड का दूसरा हाथ नहीं पकड़ रखा है ना। सेम इस वाले फ्रेंड ने इस फ्रेंड का हाथ पकड़ रखा है और दूसरे वाले हाथ से दूसरे फ्रेंड का हाथ पकड़ रखा है, पर सेम बंदे के हाथ को दोनों हाथ एक बंदे ने नहीं पकड़ रखा है ना। जस्ट लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम यहां पे भी ऐसे हुआ है, यहां पे भी ऐसे हुआ है, यहां पे भी ऐसे हुआ है, यहां पे भी ऐसे हुआ है। इस प्रकार के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। जब एक व्यक्ति दोनों हाथ दोनों सेम बंदे को ना पकड़ के डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति को पकड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे मैं अपने दोस्त को पकड़ लूंगा, फिर दूसरे दोस्त को पकड़ लूंगा, मेरा जो ये वाला दोस्त होगा वो दूसरे दोस्त को पकड़ेगा, और उस वाले दोस्त ने दूसरे दोस्त को पकड़ेगा। ऐसे प्रकार से कनेक्शन बनता जाएगा। दैट कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन अभी और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा जब मैं और ज्यादा रेजिस्टेंस के तौर पे समझाऊंगा। तो अभी बस यारी दोस्ती वाली कनेक्शन सीरीज कनेक्शन, बाप बेटे वाला कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन। बाप बेटे का प्यार, बेटे को कंधे बिठाया, दोनों हाथ दोनों ही बच्चे को, मतलब एक ही बच्चे के दोनों हाथ को पकड़ लिया। एक ही पर्सन फादर के दोनों हाथ सन के दोनों हाथ को पकड़ रहा है, एक ही व्यक्ति एक सन के दोनों हाथ को पकड़ रहा है। दैट कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन। देखो एक ही व्यक्ति ने और एक ही व्यक्ति के दोनों हाथ, एक ही व्यक्ति जो उसके सर पे बैठा है, दोनों ही मतलब एक ही व्यक्ति ने दोनों सेम ही बंदे के हाथ पकड़ रखे हैं। दैट कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन। सिंपल क्रिस्टल क्लियर, बस इस तरीके से याद रखना, अभी और ज्यादा क्लियर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, देखो दैट काइंड ऑफ सीरीज कनेक्शन देख लो, देख लो भाई साहब, सीरीज कनेक्शन देख लो, ये है आपका सीरीज कनेक्शन। सिंपल, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सारे एक सीरीज में कनेक्टेड है। सिंपल। एंड पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये समझ लेना फादर, ठीक है, फादर के सर पे और फिर उसके नीचे, ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो आप देखो ना यार, ये फादर का हाथ है, समझना मेरी बात, ये फादर का हाथ है जो ये मैं लगा रहा हूं, ये फादर का हैंड है। फादर के हैंड ने ऊपर जो बैठे हुए व्यक्ति है, मतलब ऊपर वाला जो रजिस्टर है, उसके हाथ को अटैच कर रखा है। देखो फादर ने ही तो इसके हाथ को पकड़ रखा है, फादर छोड़ो, इस रजिस्टर ने इसके दोनों हैंड पकड़ रखे हैं। सेम दूसरे वाले रजिस्टर के दोनों हैंड भी इसी ने पकड़ रखे हैं। तो एक ही व्यक्ति ने दोनों हाथ पकड़ रखे हैं। दैट कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन, इस काइंड ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये जैसे दिख रहा है आपको वैसा, और एक्चुअल में ऐसे कनेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको। जो रजिस्टर आपके जो गैजेट्स के अंदर पाए जाते हैं उसे खोल के देखना, कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा, है ना। सीरीज कनेक्शन कुछ इस प्रकार का। तो आपको मेनली ये वाले कनेक्शन को ध्यान रखना है। अब खास बात क्या जाने, अब हमें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का आइडिया पता चल गया। अब खास बात हमें जो जानने की वाली बात है, जो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट जो होता है, वो करंट मतलब आई, वो होता है सेम। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। कैसे सेम होता है आपको बताऊंगा। और पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में ये बात जो मैंने बताई वो किसके लिए है, ये बात जो मैंने बताई है वो किसके लिए है, वो सीरीज कनेक्शन के लिए है,
किसके लिए है भाई साहब? सीरीज कनेक्शन के लिए, ध्यान रखना। और पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? करंट डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये दो बात ध्यान रखना है। रख लोगे नहीं रख लोगे, बस खेला खत्म हो जाएगा। अब कैसे होता है वो चीज यहां पे ध्यान देना, देखना देखना भाई साहब कैसे। मैं इसको मिटाता हूं, आप ढंग से समझ पाओगे इजीली, ठीक है? और कुछ नहीं, हाँ इसको मिटा दो। देखो कैसे होता है ये देखना, मैं कलर चेंज करता हूं। यस, तो समझना, इस वायर से आई करंट आ रहा है, इस वायर से आई करंट आ रहा है। करंट ना जब रास्ता अलग अलग हो जाएगा तो करंट अलग अलग हो जाएगा। रास्ता सेम है तो करंट ऑल ओवर सेम रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। देखो रास्ता सेम है तो आई करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा, सेम आई करंट इस वाले रेजिस्टेंस से भी पास होगा, सेम आई करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा। तो सीरीज के अंदर करंट क्या होता है? सेम होता है। समझ गए? एग्जैक्ट ध्यान हो गया, क्लियर है? बट पोटेंशियल डिफरेंट वेरी करता है। पैरेलल में ध्यान देना, पैरेलल में ध्यान देना कैसे? पैरेलल में देखो ये आई करंट यहां जा रहा है, आई करंट निकला और वो देखा ये जो रास्ता था सिंगल था, फिर बाद में देखा कुछ दूर आगे देखा कि वो तीन भागों में बट गया। तीन भागों में कैसे बट गया? एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता ऊपर चला गया, एक रास्ता नीचे चला गया। तो करंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यहां चला गया I1 करंट, यहां चला गया I2 करंट, यहां चला गया I3 करंट। और पता है चार्जेस आर कंजर्व्ड, तो सारे मिलके एट अ टाइम जब ये यहां पे आएंगे जुड़ जाएंगे सारे, और जुड़ने के बाद आपका आई करंट ही निकल जाएगा। तो पैरेलल के केस में क्या होता है? करंट डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम रहेगा? यहां पे हम पोटेंशियल को एज अ पैरेलल कनेक्ट करेंगे, है ना, वोल्टमीटर को, तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो बताएगा वो आपका पोटेंशियल बताएगा ना वोल्टमीटर। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वोल्टमीटर, और वो देखेगा यहां पे भी आई करंट है, यहां पे भी आई करंट है। दैट्स व्हाट पोटेंशियल तो ऑल ओवर सेम पाया पैरेलल के अंदर, जबकि डिफरेंट पाएगा सीरीज के अंदर। तो दो बात ध्यान रखना, पैरेलल के अंदर क्या होगा? करंट डिफरेंट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और सीरीज के अंदर क्या होगा? करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। खत्म कहानी। इस पे बेस्ड अब धड़ाधड़ न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है? और सीरीज कॉम्बिनेशन को और ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जैसे हम इजीली चीजों को कर पाए। देखो भाई साहब, हाँ भाई, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड से एंड, इस एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टेड करे, इस एंड से एंड टू एंड कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज में मत जाओ, जो बताया वो ध्यान में रखना, बात खत्म, है ना? व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे सीरीज में, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। मतलब समझना मेरी बात, समझना। देखो आपको अभी मैंने क्या बताया? आपको मैंने अभी ये बताया कि अगर इसमें आई करंट बह रहा है तो यही इस वाले रेजिस्टेंस में आई करंट ही जाएगा, इस वाले में भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, क्योंकि सीरीज के केस में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट वेरी करता है। तो ऑब्वियस बात है यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मान लेते V1, यहां होगा V2, यहां होगा V3। ओवरऑल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, सिर्फ रेजिस्टर के केस में डिफरेंट, है ना? तो इसने यही बात बोली है कि जो फ्रॉम द सर्किट जो टोटल पोटेंशियल होगा वो सभी रेजिस्टेंस के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, बस। तो वही लिख रखा है, V क्या होगा? इन तीनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना? सिंपल सेट। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा ड्राइव करके दिखाओ, तो डेरिवेशन ही बता रहा हूं। तो सीरीज के केस में करंट सेम होता है, पोटेंशियल वेरी करता है, और टोटल पोटेंशियल जो होगा वो उन तीनों के सम के बराबर होगा। यहां 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 होगा 4 ले लेंगे, ऐसे इन्फिनाइट होगा तो इन्फिनाइट ले लेंगे, वैसे इन्फिनाइट रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, नहीं होता? होता है। तो V1 निकालो, V1 क्या होगा? V1 प्लस इक्वल्स टू क्या होगा? IR1। देखो भाई साहब, I क्यों 1 नहीं लगाया? क्योंकि करंट तो ऑल ओवर सेम है, तो IR1। V2 क्या होगा? V2 होगा IR2, करंट सेम है V2 के अंदर,
और V3 के अंदर करंट सेम है ना, V3 के अंदर करंट सेम है, IR3 हो जाएगा। तो तीनों रेजिस्टेंस के V1 V2 V3 निकल गए, उठा के आप ठोक दो, तो ये रहा V1, ये रहा V2, ये रहा V3। अब दोनों को सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 1, मतलब सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर कर दो। तो V1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, IR1। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे हो तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ले लो। V1 की जगह IR1 लिख दे रहा हूं, V2 की जगह क्या लिख दूंगा, IR2 लिख दूंगा, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3, और V3 की जगह क्या लिख दूंगा, IR3। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। अब एक इसमें क्या कॉमन आने वाली बात है, करंट सेम है तो करंट को कॉमन ले लो। तो मैंने यहां क्या ले लिया, करंट को कॉमन ले लिया, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ है ना, हाँ या ना लालू, जल्दी बता दो, हाँ है ना, मामला सेट है ना। और इससे ये प्रूफ हुआ रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, सिंपल आप क्या करो, तीनों रेजिस्टेंस को सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों रेजिस्टेंस का क्या होगा, सम। तो सीरीज के केस में रेजिस्टेंस जो होंगे वो सारे सम हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, V क्या होगा, V इक्वल्स टू IRS। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, देखना ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये पता चला रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या करेंगे, हम तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस सीरीज बोल दो, या इसी को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, वो भी सीरीज का, किसका बोलेंगे, सीरीज का। तो हम अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला जो आ जाएगा रेजिस्टेंस सीरीज का, R1 प्लस R2 R3 आ जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए बोलता है तो ये फॉर्मूला लगाना, यही प्रूफमेंट है, यही लिख देना, यही एग्जाम में आएगा। एग्जाम में बोलेगा तो ये पूरा डिट्टो यही दिखाना है, फाइनल आपका आंसर ये दिखाना है, ठीक है, सेट है, हाँ है ना, हाँ है ना लालू, जल्दी बता दो, सेट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और, सीरीज के केस में क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज वेरी करता है, और रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो ये बता चुका हूं। ऐसे आ जाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, क्या होगा, करंट वेरी करेगा, करंट क्या करेगा, डिफरेंट होगा हमारा, और वोल्टेज क्या करेगा, सेम। तो यही लगा दो जुगाड़, जो बताया अभी आपको। यहां करंट I आ रहा है तो उधर चला गया I1 चला जाएगा, यहां I2 चला जाएगा, यहां I3 चला जाएगा, बट पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल V। तो यहां करंट वेरी कर रहा है तो करंट के अकॉर्डिंग टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट, ये ध्यान रखना, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। व्हेन resistors are connected in parallel, the total current is the sum of current through each resistor। तो वही तो काम किया है मैंने। अब यूजिंग ओम्स लॉ, I निकाल लो, तो V इक्वल्स टू IR होता है, होता नहीं, तो I निकाल दो, V बाई R होगा ही नहीं होगा, होगा। अब हमें पता है I1 निकालना है, हमें क्या करना है, क्योंकि I1 प्लस I2 I3 की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ना, तो लगा लो भाई साहब। तो I1 कैसे निकालेंगे, I1 निकालो, पोटेंशियल तो सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो पोटेंशियल तो ऐसे रखो। रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस R1 होगा, I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2 हो जाएगा, और I3 क्या हो जाएगा, V बाय R3 हो जाएगा। यहां तक मामला सेट है। अब यही तीन वैल्यू उठा के कहां पुट कर देनी है, इसमें। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं कलर चेंज करता हूं कि आपको प्रॉपर्ली दिखे, यस। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, आप प्रॉपर्ली देख पाओगे। I इक्वल टू V बाय R1, ये I1 की वैल्यू होगी, I2 की वैल्यू पुट कर दो, V बाय R2, V बाय R3। इसमें खास बात क्या दिख रही है आपको, कॉमन लेने वाली, V कॉमन आ जाएगा, तो I जो आ जाएगा, V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, और आप देखोगे यही आपका RP है। तो I इक्वल्स टू V R पैरेलल। तो R पैरेलल का फॉर्मूला क्या आ गया भाई साहब,
आर पैरेलल का फॉर्मूला आ गया, क्या चीज, ओ सॉरी माफ करना, कहाँ गया, v इक्वल्स टू 1/rp। तो ये ऐसे कॉमन लिख सकते हैं v/rp। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल ड्राइव फॉर्मूला। और फिर देन हम ये बोल सकते हैं जो 1/r पैरेलल है वो किसके बराबर होगा, 1/r पैरेलल है वो किसके बराबर होगा, 1/r पैरेलल किसके बराबर होगा, 1/r1, 1/r2 और 1/r3। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, खेल जाओगे तुम। तो रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2 + R3 और रेजिस्टेंस पैरेलल का 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ये बात याद रखना। इसमें करंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिफरेंट अक्रॉस रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। ये गलत है, ये क्या लिख दिया मैंने, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ शायद गलत मेंशन कर दी है, इस पे ध्यान मत देना। करंट रिमेन सेम, करंट कैसे सेम रहेगा भाई साहब, करंट सेम नहीं रहता। वोल्टेज डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टर बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, ये बात से लिखा है, वो बात लाइन गलत लिखी हुई थी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन। आप निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो मामला आसान है, करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं आपको। देखो आप पहले समझो, आपको बस ये पहचान होनी चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आपने ये पहचान लिया तो काम हो जाएगा। तो चलो पहचानो। तो आपको दिख रहा है ना, दोनों एंड, इसका दोनों एंड, इसका दोनों एंड और इसका दोनों एंड, दोनों ने सेम ही बंदों ने दोनों हाथ एक दूसरे के पकड़ लिए। तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो कर दो। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए आर इक्विवेलेंट निकालते कैसे, कैसे निकालते हैं, 1/r पैरेलल जो होता है वो होता है 1/r1 और 1/r2। लगा दो, दो ही है ना, लगा दो। R1 मान लो इसे, R2 मान लो इसे, तो लगा दो। तो 1/3, 1/6, सिंपल एलसीएम लो, ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 6। तो 3 2 6, 6 1 6, तो आ जाएगा 2 + 1 3/6, 3 1 2, 3 2 6। तो 1/r पैरेलल क्या आ जाएगा आपका, 1/r पैरेलल आ जाएगा आपका 1/2। बट अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहीं पे कहानी नहीं छोड़नी, यहां पे कहानी नहीं छोड़नी, क्योंकि हमें चाहिए पैरेलल। ये 1/r पैरेलल है, हमें रेजिस्टेंस पैरेलल चाहिए। तो जो करना है इसको पलट देना है एक बार। आर पैरेलल जो आ जाएगा वो 2 के बराबर होगा। कहीं लिख के आ जाओ, ठीक है, कहीं ये मत लिख के आ जाना 1/2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कर लोगे, आसान है। तो मैं इसको यहां मिटा रहा हूं, यहां मिटा के इसको यहां लिख दे रहा हूं कि आप समझ सको। देख लो, यहां लिख दे रहा हूं। तो 1/r पैरेलल जो आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, और r पैरेलल जो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बस पलटना मत भूलना, पलटना भूल के दिक्कत हो जाएगी, वहां नंबर काट लेगा। यस, अब आ जाते हैं थोड़े मिक्स क्वेश्चन को करते हैं। मिक्स क्वेश्चन कैसे, अब यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कौन है, आपको पैरेलल भी दिख रहा होगा, सीरीज भी दिख रहा होगा, बट हम ये नहीं बोल सकते अभी पैरेलल है। तो पहले देखो क्या सॉल्व करने लायक है। तो अप्रोच कैसे करेंगे, यहां मैंने आई करंट भेजा, क्या भेजा, आई करंट भेजा। अब इसके पास दो पाथ है, एक इधर है एक इधर है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। यहां I1 जाएगा तो इसके पास भी I1 ही जाएगा, इसके पास भी I1 ऐसे बहता हुआ आ रहा है और फिर मिलेगा। इधर देखो, इधर गया I2, तो ये देखो कोई डिवीजन नहीं है, कोई पाथ का डिवीजन नहीं है, तो करंट सेम जाएगा। यहां पे भी I2, यहां फिर I1 I2 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, I। तो आप देख रहे हो ये दोनों हैं सीरीज में, इससे ये पता चला ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या करते थे, रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या था भाई साहब, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला ये था, पहले हम सीरीज कनेक्शन को सोल्व कर लेंगे, R1 + R2। पैरेलल क्यों नहीं कर रहे, तो आप बोलोगे हम डायरेक्ट पैरेलल का फॉर्मूला लगा दें, नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं। पहले सीरीज करो, इसको एक रेजिस्टेंस बनाओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, फिर ये पैरेलल में बनेगा। ये फॉर्म पहले ये डायग्राम वापस रीअरेंज होगा, कैसे होगा मैं समझा रहा हूं। पहले सीरीज सोल्व करो, R1 + R2, 8 + 8 कितना हो जाएगा, RS, 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16।
मतलब अब ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो भी 16 ओम का। तो मैं क्या इस डायग्राम को रीअरेंज करके ऐसे बना दूं, तो आपका डायग्राम ये बन जाएगा। ये देख लो, तो ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला जो था 16 ओम का था, तो मैं यह 16 ओम लिख दे रहा हूं। नीचे वाला दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, इसलिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो एक रेजिस्टेंस बनेगा। वो रेजिस्टेंस कितने का होगा, 16 ओम का। तो बात एक ही है, चाहे आप दो रेजिस्टेंस ले लो अलग अलग 8-8 के, चाहे एक ही डाल दो 16 ओम का। इससे ये पता चल गया। अब दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, अब पैरेलल वाला फॉर्म लगा दो। तो 1 में आर पैरेलल क्या हो जाएगा, 1 में आर पैरेलल क्या हो जाएगा, वही पता है, 1 में R1, 1 में R2। सिंपल। तो क्या करना है, बेस सेम है, मतलब एलसीएम 16 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 8 16, 1/8 आ जाएगा। बट हमें पता है यहीं तक काम नहीं छोड़ना है, इसको घुमा के छोड़ना है। तो आर पैरेलल क्या आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो कभी भी एक और छोटी बात बता रहा हूं, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर सेम होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर सेम होते हैं 16 ओम 16 ओम, तो उसका आर इक्विवेलेंट जो होता है उसका आधा आता है। 16 का हाफ क्या होता है, 8। देखा, याद रखना, ये लिख रखा है मैंने, ध्यान रखना है इस चीज को। पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम हो तो आर इक्विवेलेंट उसका आधा हो जाता है, हाफ। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर आपके पीवाई क्यूज भी देखेंगे। हाँ भाई बताओ क्या किया जाए। तो हम वही अप्रोच कराएंगे। अप्रोच क्या है हमारी, पहले देखेंगे कैसे कैसे क्या चीजें जा रही है। आई करंट भेजो, आई करंट डिवाइड हो जाएगा I1 फिर I2, समझ रहे हो। फिर यही I1 वापस निकलेगा, फिर यहां I1 I2 दोनों मिलके बनेंगे I, और फिर ये I करंट इसके अंदर जाएगा। मतलब पहले हमें R पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करना पड़ेगा, सीरीज को मत सोल्व कर देना। यहां जो करंट है, इस पे जो करंट है, इस पे करंट है, अलग अलग है। यहां पे I2 करंट जा रहा है, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे I2 करंट जा रहा है, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। यहां पर बट यहां पे तो जो है ना, इस वाले रेजिस्टेंस में I करंट ही जा रहा है, तो दोनों करंट डिफरेंट है। पहले हमें पैरेलल वाला सोल्व करना पड़ेगा, तो पैरेलल वाला सोल्व कर दो। तो पैरेलल वाला सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 में R पैरेलल, कलर चेंज करता हूं, क्या हो जाएगा 1 में R1 + 1 में R2, 1/4 + 1/12। यहां डायरेक्ट वो मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, कहीं हाफ कर दो। ठीक है, तो क्या कर दो, सिंपल तो कर दो यार। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 को उधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, और नीचे वालों को प्लस कर दो, सिंपल है ना, बाहर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। तो क्या हो जाएगा यार, सिंपल आप एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम ले लो, 4 × 12, 12 × 12, 3 + 1 4, 4 / 12, 4 × 12, 1/3। तो ये छोड़ो, ऐसा वाला काम, ये वाला काम कर लो, 1/3। तो 1/R पैरेलल आया, R पैरेलल जो होगा उसको पलट देना, आंसर आ जाएगा 3। तो एट लास्ट जो आंसर आएगा आपका इसका, एक इन दोनों को मिला के मैं क्या करूं, एक रेजिस्टेंस बना दूंगा, और एक रेजिस्टर लगा के उसका R इक्विवेलेंट का लिख दूंगा 3। तो इस डायग्राम को रीअरेंज कर रहा हूं, डायग्राम रीअरेंज करूंगा तो, एक मिनट, ये कर रहा हूं मैं डायग्राम रीअरेंज। और अब देखना भाई साहब, देखो अब ये दोनों एक बन गए, और एक बने वो कितने के बने, 3 ओम के बन गए। तो ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया 3 ओम। तो भाई दोनों सीरीज में, अब तो दोनों सीरीज में, तो क्या होगा, सिंपल RS R1 + R2, तो क्या हो जाएगा 3 + 3, आंसर आ जाएगा 6 ओम। क्या आ जाएगा 6 ओम। तो सिंपल इस प्रकार से काम करेंगे। अब आ जाते हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन को करते हैं, जो 2021 और 22 में पूछा गया है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे, देखो यहां आई करंट गया, यहां पे भी आई जाएगा। अब आई के पास दो पाथ है, एक इधर एक ऊपर जाए, तो ये डिवाइड हो जाएगा I1 I2, ठीक है, समझना मेरी बात। फिर ये I2 यहां से घूम फिर के आएगा, ये
I1 यहां से घूम के आएगा, यहां I2 आएगा, दोनों मिल जाएंगे, वापस I बन जाएंगे, और इसमें से I। तो आप एक चीज ध्यान रखना, देखो एक चीज क्या ध्यान रखना है, यहां पे I करंट है, यहां पे I करंट है इस रजिस्टर में, बट ये रजिस्टर में I करंट नहीं है, यहां I2 करंट है, समझ रहे हो? तो ऐसा मत कर देना पहले तीनों को सीरीज में, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देना, नहीं, यहां करंट डिवाइड हो रहे हैं, यहां आई सेम है, यहां आई सेम है, इसको क्या करो, इसको पैरेलल को पहले सीरीज बना लो, इसको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट करके इसको एक बना लो। तो मैं क्या करूंगा, यहां आर पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/r पैरेलल, वो क्या होगा 1/10 प्लस 1/10। जब मैंने आपको बताया था जब पैरेलल में रेजिस्टर सेम हो तो उसका हाफ आर इक्विवेलेंट होता है, करके देख लो, यहां पे करके दिखा रहा हूं, तो क्या होगा 2/10 और ये आ जाएगा 1/5, और इसको जब पलट लोगे तो आर पैरेलल क्या आ जाएगा 5। देखो इसका हाफ आया ही नहीं, आया ना। तो इसको वापस रीअरेंज करता हूं मैं, इस डायग्राम को रीअरेंज करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तुरंत के तुरंत रीअरेंज कर लो, एक बार डायग्राम बनाना पड़ जाए तो बनाना पड़ जाए। इसमें 5 ओम है, देख लो इसमें 5 ओम है, अब ये भी 5 ओम का हो चुका है क्योंकि हमने निकाला आर इक्विवेलेंट, और ये भी 5 ओम का है, ठीक है, तीनों 5 ओम के हो गए। अब क्या करना है, ये सारे सीरीज में क्या होता है, तीनों का सिंपल सम ऐड कर दो, तो आर सीरीज क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा 15 ओम आंसर आ जाएगा, यही आंसर है, देखो आर इक्विवेलेंट 15 ओम। मामला सेट है, कंफ्यूज मत होना बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो करंट बहा के देखना है पहले, तो आई करंट बहाओ, कलर चेंज करता हूं, देखो आई ही, देखो आई के पास दो पाथ आ गए, एक ये, तो I1 करंट यहां जा रहा है, I2 यहां जा रहा है, यही I1 बहता हुआ जाएगा, यहां पे भी I1, यहां पे I2 जाएगा, देखो ये I2 इधर से जा रहा है, और दोनों मिलके फिर I निकल जाएंगे। देखो इन दोनों में सेम रेजिस्टेंस I2, इन दोनों में सेम रेजिस्टेंस I1, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है ना, और ये दोनों सीरीज में, तो पहले इन सीरीज वालों को सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो पहले मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं A B C D, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट पाथ को देख रहा हूं मैं, फर्स्ट पाथ A B C को, फर्स्ट पाथ A B C में मैं आर एस का फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या होगा, सिंपल सीरीज में है तो दोनों R1 प्लस R2 हो जाएंगे, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 ओम। अब मैं दूसरे पाथ को देख रहा हूं जो है आपका ADC, ADC में आ जाओ, ADC में क्या है, आर सीरीज लगाओगे, R1 प्लस R2 10 प्लस 2 जो कि होता है आपका 12 ओम। अब मैं इस डायग्राम को रीअरेंज करूंगा, तो डायग्राम रीअरेंज करूंगा, ये दोनों मिलके एक बन गए, ये दोनों मिलके एक बन गए, तो लगा लो भाई, मैंने इस एक्स पॉइंट को ऐसे रखा, ये आपका एक्स पॉइंट है, ये वाला दोनों मिलके एक बन गए, तो मैं एक बना दे रहा हूं, ये दोनों मिलके एक बन गए, ये एक बना दे रहा हूं, और वाई पॉइंट ये रहा। पहले पाथ का रजिस्टर कितने, कलर चेंज कर रहा हूं, 6 ओम का, नीचे वाले का 12 ओम का। अब ये पैरेलल में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, पैरेलल में दिख रहे हैं, लगा दो फॉर्मूला आर पैरेलल का, 1/r पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालो, 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा, 6 2 12 प्लस 1 3/12, ठीक है। तो क्या होगा 3 1 3 3 4 12, तो ये 1/r पैरेलल जो आ जाएगा, यहां गलत घुस रहा हूं मैं, यहां गलत घुस रहा हूं भाई साहब, कोई नहीं, 1/r पैरेलल क्या आ जाएगा, 1/r पैरेलल आ जाएगा 1/4, और इसको पलटना मत भूलना, तो r पैरेलल क्या आ जाएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर है जो आपका आया। सिमिलर आपका सेम क्वेश्चन, सेम वैरायटी का क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने ये रिकॉर्ड रहेगा तो इसमें सब आपको दिखेगा, बैक करके देख लेना, ठीक है। ओहो ओहो ओहो, हाँ
ठीक है, यहां तक मामला सेट है। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जल्दी बताओ इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहले वही करंट भाव, आई करंट भाव, कलर चेंज कर रहा हूं, आई भाव, तो यहां चला जाएगा, यहां I1 चला गया, यहां I2 चला गया, यही I2 इसमें आएगा, यही देखो भाई साहब, देखो फर्क देखना, यहां I2 आ रहा है, ये I2 है, फिर यही I2 यहां तक पहुंचा, फिर यही I2 यहां तक पहुंचेगा, अभी कोई डिवीजन नहीं आया। बट जैसे ही यहां से I1 आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो यहां I बन जाएगा। बट आपने देखा ये तीन सीरीज में, ये तीन क्या है सीरीज में, वही गधा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो पहले सीरीज वाले को सोल्व कर लो, पहले करंट भागोगे ना आप अपने आप समझ जाओगे, करंट का फ्लो करा के देखना, ठीक है। तो पहले मैं इन तीन सीरीज को खुद सोल्व कर रहा हूं, तो RS निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या जाएगा 6 ओम बन जाएगा। तो इन तीनों को एक बना दूं, इन तीनों को एक बना दूं, तो ये बना रहा हूं मैं, ऐसे नीचे एक बन जाएगा, ठीक है। ये वाला तो मैंने एज इट इज रखा, ये तो 2 ओम का था, 2 ओम का रखा, ये तीनों मिलके कितने बन गए 6 ओम का बन गया, लगा दो। अब ये दोनों पैरेलल में है, नहीं है पैरेलल में, लगा दो फॉर्मूला, 1 अपॉन में R पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 6। अब कर लो भाई साहब, 6 इसका एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 4/6 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1 अपॉन में R पैरेलल जो आया वो 2/3 आया है, क्या आया 2/3। बट हमें तो R पैरेलल चाहिए, पलट दो, पलटना मत भूलना, पलटना भूल गया जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, 3/2। तो आपका जो लास्ट फॉर्म आंसर आया वो ये आया है, यही तो आपका आंसर है, देख लो। तो ये था CBSE 2025 का आंसर, ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस कुछ कंक्लूजन दे रहा हूं जिससे क्वेश्चन आपके थोड़े इजी हो। देखो सीरीज में, देखो मैंने यहां पे सीरीज कनेक्शन ले लिया, यहां पे पैरेलल कनेक्शन लिया, दोनों 2 रजिस्टर के ले रखे हैं। आप एक चीज नोटिस करो, दोनों में एक 6 ओम का रजिस्टर ले रखा है, एक 4 का, यहां पे भी 6 का ले रखा है, यहां 4 का ले रखा है। फर्क देखना रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज और रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल में, क्योंकि यहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी हेल्प करेगा अगर आपने इस चीज को ध्यान दिया तो। रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज में क्या होता है, जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तो दोनों चुपचाप ऐड होते हैं, R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्विवेलेंट वो होगा 10। हाँ है ना, हाँ है ना भाई साहब, होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां तक मामला सेट। पैरेलल में करके देखते हैं, पैरेलल में क्या होगा 1 अपॉन में R पैरेलल जो होगा 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 4 होगा, और एलसीएम निकालोगे तो 6, तो क्या होगा कर लो, मैं कर रहा हूं 4 इंटू में 6, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 24। आपका एलसीएम लेने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, घबराना मत। बस मैं वापस कर रहा हूं, मैंने क्या किया इसको आपसी में मल्टीप्लाई कर लिए, तो 4 प्लस 6, 4 को उधर भेज दिया, 6 को उधर भेज दिया, और नीचे वालों को आपसी में मल्टीप्लाई कर दिया। 6 4 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 24 है ना। तो इसको सोल्व कर लो, तो आप देखोगे ये कटेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5/12। तो आप देखोगे ये सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो ज्यादा आता है, इसे सोल्व करोगे तो 10 से कम ही आएगा, 10 से कम ही आ रहा है ना। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कम, तो यही चीज बताना चाहता हूं। सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है, ज्यादा एज कंपेयर टू पैरेलल। तो इससे एक बात कंक्लूड हुई, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसके अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, समझ रहे हो। और अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, पैरेलल में। तो इससे ये बात क्लियर समझ में आई कि हमें अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है इसलिए आपको ध्यान दे रहा हूं, अगर मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा सिस्टम को, और मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। क्लियर है यहां तक मामला, यहां तक मामला क्लियर है। और एक बात और, पैरेलल में जितने भी रजिस्टर होंगे उसमें R इक्विवेलेंट
उनसे भी छोटे आएंगे। इधर ध्यान दो, 6 और 4, कुछ तो गड़बड़ी की है यहाँ पे। 6 4 10, एक मिनट रुक जाओ, 6 4 10, हाँ ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, जैसे मैं एक चीज और लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको 3 ओम ले रहा हूँ, इसको भी 3 ओम ले रहा हूँ, 6 3 9, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 आ जाएगा। इसका करते हैं, इसका करता हूँ, वापस करता हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ ये वाली डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व नहीं हुआ ना प्रॉपर मामला। सॉल्व तो नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं कह रहा, सॉल्व तो हुआ है, बट वो फ्रैक्शन मारा है तो आपको कंफ्यूजन दे सकता है, इसलिए मैं इसको इसमें ले रहा हूँ। तो 1/6 प्लस 1/3 क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3 + 6 डिवाइड बाय 6 18, 6 3 9, 9 डिवाइड बाय 18, 9 दूनी 18, तो ये 1/2 आ गया, आया ही नहीं आया, 1/2 आ गया। और आर पैरेलल को लेकर आओगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो आर पैरेलल क्या आ जाएगा 2। तो आपने एक चीज नोटिस की, पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टर था, एक 6 ओम का रेजिस्टर था, एक 3 ओम का रेजिस्टर था, जो आर इक्विवेलेंट आया इन दोनों से ही छोटा आया, आर इक्विवेलेंट इन दोनों से छोटा, यही चीज लिख रखी है। पैरेलल में जितने भी रेजिस्टर होंगे उनमें आर इक्विवेलेंट उनसे भी छोटा आएगा, देख लो 6 और 3 से छोटा ही आया आपका आर इक्विवेलेंट। तो ये चीज थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात थी। और एक बात ये याद रखना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में। और एक ये बात तो बताई दी मैंने आपको, जब पैरेलल में रेजिस्टर सेम हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हाफ आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आएगा, ये चीज बता रखी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, और क्या जानने वाली बात है, एक धासु ट्रिक, जैसे आपकी ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, तीनों के रजिस्टर बराबर है, जैसे 3 3 3 हो जाए, 4 4 4 हो जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको 3 3 3 मान लेता हूं, तो 3 रजिस्टर है, तीनों सेम है, तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस कितना है 3, इसका भी 3, इसका भी 3, तो 3 टाइम है, 3 रजिस्टर है, तो 3 को इसके रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा 9। तो वैसे भी करोगे RS 3 + 3 + 3 आंसर 9 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे, जब तीनों रजिस्टर सेम होगा, तो अगर 3 है तो 3 इंटू मार, 4 होंगे तो 4 इंटू मार कर देना, सिंपल। ऐसी आर पैरेलल में क्या करोगे, अगर तीनों रजिस्टर सेम है तो आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट R/3 के बराबर हो जाएगा, R/3 के, करके देख लेना, आपका वही फॉर्मूला आएगा, करके देख लो, 1/R + 1/R + 1/R, है ना, देख लो, 1/R + 1/R + 1/R, R सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 + 3, 3/R आ जाएगा 1/R पैरेलल। तो हमें R पैरेलल चाहिए, तो R पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, R/3 आ जाएगा। तो यही तो चीज लिखी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, उसको 3 से डिवाइड कर देना, पैरेलल में डिवाइड कर देना, सीरीज में मल्टीप्लाई कर देना जितने रजिस्टर्स होंगे, सिंपल। तो ये दो कुछ बातें ध्यान रखना। आओ क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम, ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, देख लो भाई, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 4 ओम। तो आपको 4 रजिस्टर दे रखे हैं, चारों रजिस्टर सेम है, सारे रजिस्टर 4 के 4 4 ओम के हैं, बराबर के हैं, 4 ओम 1, 4 ओम 2, 4 ओम 3, 4 ओम 4, चारों 4 ओम के हैं। अब बताओ मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे पाया जाए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो आपको उसमें सीरीज में कनेक्ट कर देना, और मिनिमम चाहिए क्या चीज, रेजिस्टेंस, तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देना। कर दोगे नहीं कर दोगे, अगर ये कर दोगे मामला सेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम चाहिए तो मैं चारों रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा, ये कर दिए मैंने, थोड़े से जल्दीबाजी बना रहा हूं, ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, तो निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो, 4 इंटू में 4 16, या फिर ऐसे भी कर लो R1 + R2 + R3, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसका 16। ये इसका मैक्सिमम, ये इसका मैक्सिमम क्या आ गया भाई साहब, रेजिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा, तो पैरेलल कर दो कनेक्ट, पैरेलल कनेक्ट कर दो भाई साहब। तो ये कर दिया मैंने पैरेलल कनेक्ट, देख लो प्यार से देख लो,
ड्राइंग पे मत जाना। ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है। अभी मैंने एक ट्रिक बताई है ना, क्या करता है, जितने भी रेजिस्टेंस है 4 है, 4 को 4 से डिवाइड कर देना क्योंकि चारों के सेम है। तो क्या आ जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस होगा, 4 बार है तो 4/4 एक ही आएगा इसका मिनिमम रेजिस्टेंस। वैसे करना चाहो वैसे कर लो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और 1/4। एलसीएम सेम आ जाएगा 4, तो ऊपर वाले 4 ऐड हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। तो मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट कर देना। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2025, 23 और 20 में भी आया था, तो आगे इन फ्यूचर आने के चांसेस फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब 4 रेजिस्टर्स थे, चारों के रेजिस्टर्स जो थे उनका अकेले का, हर किसी का, चारों के चारों डिफरेंट रेजिस्टर के जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। क्लियर है यहां तक। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला RS, कोई दिक्कत नहीं। फिर देन उसको कनेक्ट करा मैंने पैरेलल, फिर उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला RP, फिर हमें रेशो बताना है RS और RP का। तो वही बात खेल लो, तो पहले RS निकाल लो। RS, चारों रेजिस्टेंस 8 ओम के हैं और चारों को सीरीज में कनेक्ट कर रहा है। सीरीज में चारों को करेंगे तो 8 + 8 + 8 + 8 बना नहीं रहा, बस खेल लो। तो कितने हो जाएंगे, 8 × 32, 32। ठीक है, तो RS आ गया 32। R पैरेलल क्या हो जाएगा, कितने हैं, 8 हैं, कितने टाइम है, 4 हैं। रेजिस्टेंस 8, देखो यार अभी मैंने बताया था ना, R पैरेलल = R बाय कितने टाइम है, 4 रजिस्टर है ना इसलिए 4। तो R कितना दे रखा है, 8, 8/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये आ गया R पैरेलल, आ गया। अब हमें क्या निकालना है, RS/RP। RS कितना है 32, RP कितना है 2। ये आ गया हमारा RS/RP। तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 2, 2 × 12, तो RS आ जाएगा हमारा 16, मतलब RS/RP आ जाएगा हमारा 16। ये आपका एट लास्ट आंसर है। एक मिनट, घबराना नहीं, सब हो जाएगा। यस, इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी। देख लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लिख भी रखा है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, क्वेश्चन कैसे करने हैं बता दिया। उसने बोला पहले एक बार सीरीज में कनेक्ट करके R इक्विवेलेंट निकाल दो, तो सीरीज वाले R इक्विवेलेंट ये रहा। फिर उसने बोला पैरेलल करके निकाल दो, तो पैरेलल का ये रहा। फिर उनका रेशो निकाल के दे दो, भाई रेशो निकाल दिया, RS और RP। यस, हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर, ये इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस फुल है। हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ओम के तीनों। सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 6 ओम आए, सो दैट कॉम्बिनेशन हैज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 6 ओम आना चाहिए। आप 3 रजिस्टर जिनके जो रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, तीनों के अलग अलग, आप उसको कैसे कनेक्ट करो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाए। तो आप क्या करोगे, एक बार सीरीज में कनेक्ट करके देख लो तीनों को। तो आप तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके देखोगे तो ये 4, ये 4, ये 4। एक बार पैरेलल में करके देख लो, बात बनती है नहीं बनती, बताओ। जल्दी बता दो। ये 4, ये 4, ये 4। तो आप देखोगे 4 4 4 16, R इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, इसका 16 आ रहा है। इसका निकालोगे आएगा 4/3, जो आएगा गलत। तो आप देख रहे हो किसी का भी सीरीज और पैरेलल दोनों करने से मामला नहीं बन रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स, या फिर 2 को कर दो सीरीज में, 1 को कर दो पैरेलल में, या 2 को बना दो पैरेलल, 1 को बना दो सीरीज। तो मैंने क्या कर रहा हूं, अब यहां पे इससे बात नहीं बनी, इससे बात नहीं बनी, तो मैंने क्या किया, 2 को बना दिया पैरेलल और 1 को बना दिया सीरीज। तो लो, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम। तो पहले मैं पैरेलल वाले को ठीक करूंगा। तो क्या करूंगा भाई, देखो दोनों
रेजिस्टर सेम है तो उसका हाफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना? लगाओ यार थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, ये आ जाएगा ना 2 ओम और ये आ जाएगा 4 ओम। अब लगा दो सीरीज का, 4 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। यही तो आर इक्विवेलेंट आ रहा है। मतलब जो कनेक्शन आप सेट करोगे, 2 को पैरेलल बनाओगे, 1 को सीरीज बनाओगे। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर है भाई साहब ये है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इजी है ना? क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आया हुआ है देख लो। आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2020, 16 और 24 में पूछा गया था। सो हाउ वुड यू कनेक्ट रजिस्टर ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 6 ओम। 3 रजिस्टर है, तीनों रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों के अलग अलग रेजिस्टेंस कितने दे रखे? 6। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 9 ओम। 9 ओम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीरीज में करोगे 6 + 6 + 6, 6 18, 18 ओम क्रॉस कर जाएगा 9 से। पैरेलल में करोगे 6 / 3, 3 2 6, 2 आ रहा है, 9 तो नहीं आ रहा। तो तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल करने का कोई फायदा नहीं है, हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया। सोच लो यार, खुद भी मेहनत करके देख लो। तो ऑप्शन बन नहीं रहा, तो या फिर हमें मिक्स करना पड़ेगा। हम क्या कर दे, 2 पैरेलल बना दे, 1 को सीरीज बना देते, वही खेला। हम क्या कर रहे हैं, 2 को पैरेलल बना रहे हैं और 1 को क्या बना देंगे? सीरीज में। तो तीनों के रेजिस्टेंस कितने हैं? 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। अब पैरेलल वाले को सोल्व कर लो, वही ट्रिक। जब 2 सेम है, 2 के रेजिस्टेंस सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हाफ आएगा। 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना के इसको 3 ओम लिख रहा हूं, और 1 का तो है ही है 6 ओम। तो अब 6 ओम, अब ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। 6 3 कितना आ जाएगा? 9। तो आपका फाइनल आर इक्विवेलेंट जो आएगा 9 ओम आ जाएगा, क्योंकि आर एस जो होता है 6 + 3 9 हो जाएगा। यही तो निकालना था, यही आपका क्वेश्चन था, यही तो बनाना था। देख लो, इजी है ना? आया ना लालू? अब आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन कर लिए, लगभग सारे निपटा दिए। इस प्रकार से अप्रोच करना है। अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, फेवर करते हैं एज कंपेयर टू सीरीज में अपने घरों में? ऐसा क्यों माना जाता है? उसके पीछे 3 रीजन है। पहला, इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लायंसेस। क्या चीज? समझना मेरी बात। पहला क्या है आपका? इंडिपेंडेंस ऑफ अप्लायंसेस। अप्लायंसेस को इंडिपेंडेंसी मिलती है। कैसे? समझना। जैसे मान लो ये आपका टीवी है, ये आपका फ्रिज है, ये आपका कूलर है, ये आपका कूलर है, समझ लो, मान लो कुछ भी है। अगर देखो यहां करंट बहा आई तो इसी के अंदर आ ही जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा। अगर आप क्या करोगे, समझना मेरी बात। जैसे ये है आपका टीवी, ये है आपका टीवी, ये है आपका कुछ भी, मान लो क्या चीज बोल लूं, फ्रिज मान लो, ये आपका फ्रिज है और ये आपका फैन है। ठीक है, यहां पे टीवी, यहां पे फ्रिज और यहां पे फैन है। समझना। जैसे मैं मान लिया, अगर आपको फ्रिज चालू करना है, ऐसा तो है नहीं आप सिस्टम चालू करोगे तो तीनों ही चालू करोगे, कभी आपको टीवी की जरूरत है टीवी देखोगे, वरना टीवी बंद कर दोगे। बट सीरीज में क्या हुआ, आपको करंट तो बहाओगे ना, तो इसी में से करंट बह के वहां जाएगा, आई इसी में से बह के वहां जाएगा। आपको फ्रिज चालू करना है तो टीवी आपको ऑटोमेटिकली चालू करना पड़ेगा, क्योंकि करंट वहीं से ही सप्लाई होगा, वरना तो दिक्कत फंसेगी। तो सीरीज के केस में क्या होगा, आपको बेटर मजा नहीं आएगा। सीरीज के केस में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी अप्लायंसेस को, कि भाई जब मेरे को फ्रिज का मूड है फ्रिज यूज करूंगा, वरना बंद कर दूंगा, टीवी मूड है टीवी चालू करूंगा, वरना बंद कर दूंगा। अगर आपने टीवी ही बंद कर दी तो आगे की ये 2 चीज बंद ही रहेंगे, फ्रीडम थोड़ी है। इसके केस में इसकी वजह से इन दोनों को बंद होना पड़ रहा है, ये चालू होगा तो दोनों चालू होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ये क्या कर रहा है, इनकी आजादी छीन रहा है। तो सीरीज के केस में फ्रीडम नहीं मिलती अप्लायंसेस को, अगर ये चालू करोगे तो ये दोनों चालू होंगे, वरना नहीं चालू होंगे, ये बंद है तो सारे बंद है। तो सीरीज के केस में ये। पैरेलल के केस में क्या है, आई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, I1 I2 प्लस I3 में। इसके केस में क्या होता है, जब आपको फ्रिज यूज कर रहे हो, टीवी बंद कर सकते हो आप, यहां पे की लगा दो, की ऑफ कर दो, मतलब स्विच बंद कर दो, ये करंट रुक जाएगा।
आपका ये दोनों चालू रहेंगे। आप चाहते हो टीवी देखना, फैन चालू करना चाहते हो, फ्रिज का कोई रोल नहीं है, तो यहां से स्विच बंद कर दो इसका, तो यहां पे फ्रीडम मिल जाती है। आप दो चीज चालू कर लो या एक चीज चालू कर लो, दो को बंद कर दो। तो पैरेलल के केस में क्या मिलता है, हमें फ्रीडम मिल जाती है अप्लायंसेस को। क्या मिल जाती है भाई साहब? अप्लायंसेस को क्या मिल जाती है? इंडिपेंडेंसी ऑफ अप्लायंसेस, फ्रीडम मिलती है। पैरेलल के केस में, सीरीज के केस में नहीं मिल पाती, इसलिए पैरेलल कनेक्शन ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। दूसरी बात क्या है? डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप नीड डिफरेंट करंट। फॉर एग्जांपल, समझना मेरी बात। अब जैसे आपका टीवी है, वो छोटे मोटे करंट चाहता है, फ्रिज है थोड़ा हैवी करंट चाहता है, फैन और भी छोटे करंट चाहता है, बट फ्रिज जो है उसको थोड़ा सा, फ्रिज जो है उसको थोड़ा सा हैवी करंट चाहिए। तो मैं मान रहा हूं 20 एम्पियर करंट इसको चाहिए, इसको चाहिए 5 एम्पियर, इसको चाहिए 2 एम्पियर, बट तो सीरीज के अंदर करंट तो सेम भेजना पड़ेगा, मतलब फ्रिज चालू करना पड़ेगा, 20 एम्पियर करंट ही भेजना पड़ेगा ना फ्रिज के लिए। इसको जरूरत ही नहीं है इतनी, इसको भी जरूरत नहीं है, तो 20 तो मेरे को भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रिज चालू ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो हर डिवाइस को डिफरेंट करंट चाहिए। तो सीरीज के मामले में ये मामला सेट नहीं बैठ रहा, हमें तीनों के लिए 20 भेजना पड़ेगा, वरना तीनों में से ये काम नहीं चला तो ये दोनों किसी काम के नहीं है। उसको तो जरूरत ही 5 की है, इसको जरूरत ही 2 की है, इसको 20 की है। इसीलिए पैरेलल में क्या है, आई अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। भाई इसको 20 चाहिए तो इसको 20 दे दो, इसको 20 चाहिए इसको 20 दे दो, इसको टीवी को कितना चाहिए 5 चाहिए और फैन को चाहिए 2, ले लो भाई साहब, अलग अलग ले लो। तो ये फायदा मिलता है। डिवाइस डिफरेंट नीड्स डिफरेंट करंट। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, दिस कैन बी डन विद पैरेलल, पैरेलल के साथ कर सकते हैं, सीरीज के साथ कैन नॉट बी डन, नहीं कर सकते। और तीसरी बात क्या है, अभी मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, क्या बताया था समझना, रिड्यूस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल क्या करता है, देखो मैंने बताया था ना, सीरीज का रेजिस्टेंस कम होता है पैरेलल से। ओ सॉरी, गड़बड़ी बोल दी, सीरीज का करंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पैरेलल से। तो पैरेलल क्या करता है, मैंने बोला था, जैसे समझना, जैसे ये देखो, ये पैरेलल कनेक्शन है, ये मान लो 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा इन दोनों से छोटे आएंगे। तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को कम किया। पैरेलल के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल। तो पैरेलल इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस आता है। और इसकी वजह से क्या फायदा होता है, इसकी वजह से फायदा होता है भाई साहब कि हम लेट टू मोर एफिशिएंट एनर्जी कंजप्शन, कि हम मोर एफिशिएंट एनर्जी कंजप्शन की ओर ध्यान दे पाते हैं। तो ये फायदे थे जो आपके ऊपर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है और आएंगे, सीबीएसई 2024 और 20 में आया हुआ है, इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। तो इन 3 से क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा, क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं थी, यही इसके क्वेश्चन है, यही इसके आंसर है। ठीक है, तो याद रखना, एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू योर, और ये सारी चीज़ होगी। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर योर टाइम। ये हो गया आपके रजिस्टर मतलब रजिस्टर के कॉम्बिनेशन मैंने खत्म कर दिए। तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर और सब कुछ, हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ये सारे कवर कर देंगे। एट लास्ट आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आपको जितना हो सके इजी करने का वो इजी कर दिया है मैंने। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर योर टाइम।